जी हाँ दोस्तों, आखिरी के 10 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बाजी पलटी। फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी जो बैंगलोर की टीम जीत की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, उनके सारे अरमानों पर पानी फेरा। जी हाँ दोस्तों, आखिरी के 10 ओवर चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान भी इंपॉर्टेंट रहे और बैंगलोर की बल्लेबाजी के दौरान भी इंपॉर्टेंट रहे। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला 23 रन से धमाकेदार तरीके से जीता। बैंगलोर के युवा बल्लेबाज श्रेयस प्रभुदेसाई और शहबाज अहमद और साथ ही साथ एक्सपीरियंस बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने पूरी कोशिश की, लेकिन मुकाबला नहीं जिता पाए। अब आखिरी के 10 ओवर का रोमांच आपको बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट था। वैसे अगर पूरे स्कोर कार्ड की बात करें उससे पहले आपको जानकारी दें कि चेन्नई सुपर किंग्स जब बल्लेबाजी करने उतरी तो ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में बहुत जल्दी विकेट खो दिया था। 17 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन वापस चले गए। दूसरा मोइन अली भी 3 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हुए थे। श्रेयस प्रभुदेसाई का वो शानदार रन आउट जिसके दम पर टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ यहाँ बैंगलोर को शुरुआत में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। फिर उथप्पा और शिवम दुबे की 74 गेंदों में 165 रन की साझेदारी ने पूरा मुकाबले का रुख पलट दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना पर्सनल बेस्ट दिया चेन्नई के लिए इस मुकाबले में खेलते हुए, जहां 50 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन रोबिन उथप्पा ने 4 चौके 9 छक्के की मदद से मारे, तो शिवम दुबे ने भी 46 गेंदों पर 95 रन 5 चौके 8 छक्के की मदद से मारे। ये इनका पर्सनल बेस्ट था और चेन्नई ने स्कोर खड़ा कर दिया था 216 रन का। लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो शुरुआती 10 ओवर में अगर इनका हाल बताएं तो बहुत बुरा था। मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा स्कोर बनेगा। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर शुरुआती 10 ओवर में महज 60 रन यानी कि 60 रन पर था और 2 विकेट खो दी थी। उस समय रोबिन उथप्पा 22 गेंदों में 23 रन बनाकर खड़े थे और शिवम दुबे 14 गेंदों में 16 रन बनाकर खड़े थे। अगर देखा जाए दोस्तों तो रोबिन उथप्पा ने जो 50 गेंदों में आगे की पारी खेली वो दिलचस्प थी। जिस तरीके से उन्होंने बाकी के 28 गेंदों पर पारी खेली और 88 रन तक पहुंचे, वो सबसे एक दिलचस्प नज़ारा था। शिवम दुबे 14 गेंदों में 16 रन बनाकर खेले थे। तो चेन्नई ने शुरुआती में फर्स्ट इनिंग में 10 ओवर में मुकाबला पलटा, जहां पर इन्होंने एक नया इतिहास बनाया। 10 ओवर के अंदर सबसे ज़्यादा रन बटोरने के मामले में तीसरे नंबर पर टीम बन गई है। बैंगलोर के खिलाफ आखिरी के 10 ओवर में 156 रन बनाए थे उथप्पा, रोबिन उथप्पा और शिवम दुबे, साथ ही साथ इनके अन्य बल्लेबाजों ने मिलकर। लेकिन सबसे हाईएस्ट 172 रन है जो बैंगलोर ने ही गुजरात के खिलाफ और पंजाब ने चेन्नई के खिलाफ 162 रन बनाए थे। ये तीसरा सबसे बेस्ट है। आखिरी के 10 ओवर यानी 11 से 20 ओवर के बीच जो चेन्नई ने स्कोर बनाया 165 रन का उथप्पा और शिवम दुबे ने। अब इसके बाद आप सभी को बताएं कि ये एक तरीके से सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप में सेकंड पार्टनरशिप में चेन्नई के लिए बन चुका है, क्योंकि 165 रन रोबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने 74 गेंदों बनाए। इससे पहले फैफ डू प्लेसिस और सैन वॉटसन ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप करी थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब इसके बाद दोस्तों जब चेन्नई ने अपने आखिरी 10 ओवरों का पूरा इस्तेमाल किया तो बारी थी बैंगलोर की भी अपनी आखिरी 10 ओवरों की बराबरी में बहुत अच्छा करने की। आखिरी के 10 ओवर में चेन्नई के खिलाफ जो गेंदबाजी हुई थी बैंगलोर की वो बहुत फीकी थी, उसमें सबको रन पड़े। लेकिन जो बैंगलोर के खिलाफ चेन्नई ने गेंदबाजी करी वहाँ पर बैंगलोर के बल्लेबाज रन नहीं बना पाए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि शुरुआती 4 विकेट बैंगलोर ने बहुत जल्दी खो दिए थे। अब जहाँ चेन्नई का स्कोर 10 ओवर में 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर था, तो वहीं बैंगलोर का स्कोर शुरुआती 10 ओवर में 86 रन और 4 विकेट के नुकसान पर था। यहां पर शहबाज अहमद 11 गेंदों में 18 रन बना के खड़े थे, तो श्रेयस प्रभुदेसाई 10 गेंदों में 21 रन। लेकिन इसके बाद महेश तिक्षाना का जो वो ओवर आता है वो मुकाबले को पलटने के लिए काफ़ी था। महेश तिक्षाना ने 4 विकेट चटकाई थी, जिसमें शुरुआत में 2 विकेट तो इंपॉर्टेंट थी। फैफ डू प्लेसिस और अनुज रावत की दोनों ओपनर को चलता क्या। उसके बाद जब मिडिल ऑर्डर में श्रेयस प्रभुदेसाई और शहबाज अहमद पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे थे, आखिरी 11 से 20 ओवर के बीच में रन बनाकर टीम को जीत की ओर लेकर जा रहे थे, तभी गिरता है श्रेयस प्रभुदेसाई के रूप में बहुत बड़ा विकेट, वो भी 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर। 110 रन पर टीम को लगता है झटका 5वां। और इसके बाद 60 रनों की पार्टनरशिप होती है प्रभुदेसाई और शहबाज अहमद के बीच। फिर अगले ओवर के बाद एक और ओवर जब महेश तिक्षाना लेकर आते हैं, 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर शहबाज अहमद के रूप में 133 रन पर एक और विकेट गिरता है। प्रभुदेसाई का विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक आते हैं, वो मुकाबले को चलाते हैं और फिर धीरे धीरे क्लोज ओवर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि आखिरी के 5 ओवरों में जो 70 से ज़्यादा रन चाहिए थे, 12-15 रन प्रति ओवर बनाना हर किसी बल्लेबाज की बस की बात नहीं। कभी चमत्कार हो जाए तो हो जाए, वरना दिनेश कार्तिक ने पूरी कोशिश करी। शहबाज के आउट होने के बाद अगले ही ओवर में वानिंदु हसरंगा यहां पर आउट हुए। उनका तो विकेट मतलब ऐसी था, उन्होंने तोहफे में दे दिया था। फिर उसके बाद आकाशदीप का वो कैच अंबाती रायडू ने जो पकड़ा वो दिलचस्प था। फिर लास्ट में मोहम्मद सिराज ने 11 गेंदों में 14 रन 3 चौके की मदद से मारे। लेकिन दिनेश कार्तिक ने पुरजोर कोशिश की थी। 18वें ओवर की दूसरी गेंद तक टीम का स्कोर 171 रन पहुंच गया था, यानी कि इसके बाद अगर बात करें तो टीम को जीत के लिए सिर्फ 46 रनों की आवश्यकता थी और वो 46 रन चाहिए थे टीम को जीत के लिए 16 गेंदों में।
16 गेंदों में 46 रन बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ से दिनेश कार्तिक का जब विकेट गिरा और वो कैच रविंद्र जडेजा ने ब्रावो के ओवर में 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब पकड़ा और 14 गेंदों में 34 रन बनाकर दिनेश कार्तिक पवेलियन वापस जा रहे थे, तो इनके साथ उम्मीदें भी वापस जा रही थी। 2 चौके 3 छक्के दिनेश कार्तिक ने अपनी इस पारी में जरूर लगाए, लेकिन टीम आरसीबी यहाँ से लगभग मैच हार ही चुकी थी, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था। लास्ट में जोस हेजलवुड ने 7 गेंदों पर 7 रन, सिराज ने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए। लेकिन शुरुआत खराब रही थी बेंगलोर की। अगर शुरुआत और अच्छी रहती, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करते, जो कि फैफ डू प्लेसिस की इंटेंशन थी, बाउंड्री के पास क्रिस जॉर्डन ने कैच पकड़ी थी, अगर वो कैच नहीं हुआ होता, वो एक छक्का जाता, तो शायद इंटेंशन अलग थी आरसीबी की इस मुकाबले को लेकर जाने की। लेकिन आखिरी के 10 ओवरों में जहां चेन्नई ने 156 रन बनाए, तो वहीं बेंगलोर की अगर आखिरी के 10 ओवर की बात करें तो इनका 86 रन शुरुआती 10 ओवर में आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट के 10 ओवरों में भी इन्होंने भी यहाँ पर 107 रन बटोर लिए थे, यानी कि अच्छी बल्लेबाजी इनकी तरफ से भी हुई। वो तो चेन्नई का स्कोर 217 रन चेस करना था दोस्तों, तो बहुत बड़ा ये टारगेट होता है और हर किसी के बस की बात नहीं इतना बड़ा टारगेट चेस कर पाना। तो 107 रन बेंगलोर ने बनाए और 156 रन चेन्नई ने बनाए थे अपने आखिरी के 10 ओवरों में। सबसे दिलचस्प बात थी कि रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने बनाए थे, उसके बाद उनके पास विकेट भी बची थी। जडेजा पहली गेंद पर आउट हो गए थे, फिर उसके बाद धोनी आए थे, वो बिना खाता खोले खड़े जरूर थे, बस उनकी मौजूदगी ही काफ़ी थी, बाकी काम तो उथप्पा और शिवम दुबे ने ही किया था। तो शिवम दुबे ने और उथप्पा ने मिलकर इतिहास रचा। 74 गेंदों में 65 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, लास्ट के 10 ओवर में 156 रन बटोरे, उसके बाद चेन्नई को पहली जीत दिलाई, 2 कीमती अंक दिलाए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी जगह बना ली है, जहां पर 200 का आंकड़ा पार कर लिया है यहाँ पर शिवम दुबे ने, और इस सीज़न के दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया। 5 मैचों की 5 पारियों में शिवम दुबे ने 207 रन बनाए। इस समय इनका एवरेज स्कोर 51 का चल रहा है और 95 इनका हाईएस्ट, ये इनका सीज़न का दूसरा 50 था। तो वहीं रॉबिन थप्पन का भी इस सीज़न का ये दूसरा 50 था। उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 194 रन बनाए। 88 रन उनका पर्सनल बेस्ट अब तक का बन चुका है, इससे पहले 87 रन था पर्सनल बेस्ट, और उनका एवरेज इस समय 38 का चल रहा है रॉबिन थप्पा का। छक्के के मामले में रॉबिन थप्पा बहुत आगे निकले, क्योंकि इन्होंने इस मुकाबले में 9 छक्के लगाए थे, शिवम दुबे ने 8 छक्के लगाए थे। 4 चौके रॉबिन थप्पा ने लगाए थे, 5 चौके शिवम दुबे ने लगाए थे। मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, दोनों ने मिलकर खेले, इसलिए इतना बड़ा स्कोर बना, वरना इतना बड़ा स्कोर बन नहीं पाता। और बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में राजस्थान अभी नंबर 1 बरकरार है, कोलकाता दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, चौथे पर गुजरात टाइटंस, 5वें पर बेंगलोर, 6ठे पर दिल्ली, 7वें पर पंजाब, 8वें पर हैदराबाद, 9वें पर चेन्नई, 10वें पर मुंबई। जीत के बाद जडेजा की खुशी का ठिकाना नहीं था, पहला मुकाबला जीता। गन शॉट वाला सेलिब्रेशन रविंद्र जडेजा का बहुत वायरल हुआ, और अंबाती रायडू का वो कैच पकड़ना आकाशदीप का सबसे दिलचस्प नज़ारा था। श्रेयस प्रभुदेसाई का डेब्यूट मैच और रनआउट करना बहुत दिलचस्प था, वो भी मोइन अली का। इसके साथ साथ बाउंड्री पर जडेजा ने जो कैच पकड़ा दिनेश कार्तिक का, वो मैच का सबसे हसीन पलों में से एक था, जहां पर दिनेश कार्तिक पवेलियन वापस जा रहे हैं और दिनेश कार्तिक के जाते जाते पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफ़ी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उनको पता था मैच जीत गए थे। ये तो दोस्तों आखिरी 10 ओवर का पूरा रोमांच कि कैसे लास्ट के 10 ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने मुकाबला पलटा, तो वहीं बेंगलोर ने कोशिश करी, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं रह पाए। और जिस तरीके से बेंगलोर ने आखिरी के 10 ओवर में बल्लेबाजी करी, बस उसमें थोड़ा और एफर्ट डालना था और जीत उनकी तरफ झुक जाती। अगर विराट कोहली या मैक्सवेल या फिर फैफ डू प्लेसिस में कोई एक चल जाता तो शायद जीत होती। 23 रन से हुई जीत चेन्नई सुपर किंग्स की सीजन की पहली नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की।